अरमान, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको अपने बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेशन होने वाला है आज का, और ये जो सरप्राइज मिला है आपको? आज एक्चुअली बहुत ही अलग किस्म का बर्थडे किया है मैंने, क्योंकि इस टाइम आई एम सेलिब्रेटिंग विद माई फैंस। मेरे सब फैंस आए हुए हैं एंड मैं उनके साथ आई जैम, मैं उनको थोड़े गाने सुनाऊंगा, उनके साथ पिक्चर्स खींचूंगा। तो ये बहुत ही इंटीमेट बर्थडे पार्टी है मेरे क्लोज फ्रेंड्स के साथ और मेरे फैंस के साथ। और मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेलिब्रिटी को अपने फैंस को और प्यार देना, बिकॉज वो कितना हमें सपोर्ट करते, प्यार देते हमारे काम के लिए, हमारे गानों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट वी गिव बैक। एंड मैंने सोचा कि मेरे बर्थडे पे वो क्यों ना हो जाए। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं सुबह से। मैं जब सुबह उठा तो एक गाड़ी आई थी बिल्डिंग के आगे से, एंड दे वर शाउटिंग माय सॉन्ग आई लव यू अरमान, हैप्पी बर्थडे अरमान। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि ये पहली बार हुआ है ये मेरी लाइफ में। एंड ये बहुत ही नया सा फीलिंग है मेरे लिए। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से मुझे सपोर्ट मिला है फैंस का। एंड घर पे गिफ्ट्स भी आए हैं, काफ़ी बुकेज आए, फ्लावर्स आए, चॉकलेट्स आए, मेरे फेवरेट चॉकलेट्स आए। उनको पता भी है मेरे कौन से चॉकलेट्स फेवरेट है, तो वो भी आए घर पे। तो बहुत ही एक्साइटेड। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आपको बर्थडे बम्स मिले हो? क्योंकि बचपन में जो है फ्रेंड्स लोग बर्थडे बम्स दे दिया करते हैं, तो आपको कभी मिला? वो अभी मैं बचपन वाले जोन से निकल गया हूँ। मैं अभी आई एम 20 टुडे एंड मेरे टीनेज ईयर्स सब खत्म हो गए हैं। लेकिन बर्थडे बम्स काफ़ी लिए मैंने। बम्स दुख भी रहे थे उस टाइम पे, लेकिन आज अलग ही फीलिंग। आज थोड़ी सी मेच्योरिटी आई है। फील तो नहीं हो रहा हूँ मैं 20 साल का हूँ। आई एम स्टिल फीलिंग यंग, but it's a lot of fun to spend my day like this. एक बर्थडे था जो मैंने सेलिब्रेट किया था व्हेन आई वाज ऑन लिटिल चैम्प्स, सारेगामा लिटिल चैम्प्स में जब पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो जब शो के दौरान ही मेरा बर्थडे आ गया था, तो एक स्पेशल सरप्राइज़ किया था मेरे लिए कंटेस्टेंट्स ने और जजेस ने, बपीदा, अलका याग्निक, अभिजीत जी एंड शान। तो बर्थडे के दिन दे सरप्राइज मी एंड दे डिड अ स्पेशल एपिसोड ऑन दैट डे। मेरा और एक और पार्टिसिपेंट का भी बर्थडे था। तो वो बहुत ही फॉन्ड मेमोरी है, क्योंकि मैं सिर्फ 10 साल का था और सीधा जंप 10 साल का, और मैं अभी आई एम 20, सो इट्स अ वेरी फॉन्ड मेमोरी फॉर मी। अच्छा, नए साल में क्या कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक मूवी के साथ। वो है हीरो, विच स्टार सूरज पंचोली एंड नथ्या शेट्टी। एंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे मेंटोर सलमान भाई। एंड उसमें मेन टाइटल सॉन्ग है, उसका नाम है मैं हूँ हीरो तेरा। एंड वो मेरे आवाज़ में है और मेरे भाई ने कंपोज किया है। तो वो सबसे मेरा फेवरेट गाना है जो इस साल आ रहा है। तो बहुत ही उम्मीदें हैं उस गाने से जुड़े। एंड फैंस ऑलरेडी हैव लाइक द सॉन्ग फ्रॉम द इंटरनेट। ट्रेलर में ऑलरेडी वो गाना थोड़ा सा है। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सॉन्ग। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू गाइस। सूरज डूबा यारो तुम नशे के मारो रास्ते बुला दो सारे घर बार के। आपको बर्थडे हुआ है कि फैंस मेरे घर पे आए, उनके बुकेज मेरे घर पे आए, गिफ्ट घर पे आए, चॉकलेट घर पे आए। तो ये वो टाइप का बर्थडे है कि वो एक महसूस होता है कि आपने कुछ हंसने पे कॉल कर रहे हैं, जैसे कि सलीम सर। एंड मैं उनके साथ काफ़ी काम भी कर चुका हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब वो मुझे याद। Parita, can you ask them to reduce the volume? It's cool, little bit while we are doing this. क्योंकि अगर माइक पास में नहीं है तो शायद आएगा नहीं। हाँ, 20 तो बहुत छोटी उम्र है, बट हाँ जितने भी इयर्स हुए हैं, अरमान इतने सालों से हम लोग साथ में ग्रो किए हैं। वो 15 का था और जब मैं 20 का था, तब से मैं उसके करियर को राइज होते हुए मैंने देखा है। एक बात बहुत ही अच्छी है कि जब से वो लिटिल चैम्प से निकला है, काफ़ी रियलिटी शो से काफ़ी टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं, अपना नाम बनाते हैं, पर जो टिक पाते हैं वो बहुत कम होते हैं। आई थिंक जो बॉलीवुड बहुत ही टफ इंडस्ट्री है, आप इधर नाम बना के रहना, नाम बन जाता है इंस्टेंटली रियलिटी शो से, पर उसको बरकरार अरमान ने रखा है 15 से लेकर 20। तो ये जो 5 साल मैंने देखे हैं,
तो उसके दौरान उसके एटीट्यूड कभी चेंज नहीं हुआ, बहुत ही लेवल हेडेड है, उसका ईगो नहीं है, अपने काम पे ध्यान देता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो नहीं होगा तो फिर काम अच्छा नहीं होता। और उसकी वॉइस चेंज हो रही है स्लोली स्लोली। उसकी वॉइस में एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक है कि और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक स्टूडियो में हूँ और मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी, उसकी आवाज़ में एक बात है कि कोई भी सॉन्ग में वो ऐसे इमोशन पकड़ के, वो जो गाने का जो मेन पॉइंट होता है कि ये गाना क्यों बना है, क्या इमोशन से बना है, अगर वो गाता है तो वो उस पॉइंट को ले लेता है कि इस गाने में लोगों को रुलाना है तो रुला के ही रहेगा। तो ये एक बहुत, और बिना किसी रिकॉर्डिंग सेटअप, जब हम लोग कहीं चलते भी है, कोई बड़ा सा एक हॉल हो जहाँ कोई नहीं हो, जो एक कोई क्रॉसवे में चल रहे, तो जब गाता है तो उसकी वॉइस में एक नेचुरल एको है, वो बहुत कम सिंगर्स में। और वो टैलेंटेड तो बहुत ही है, गॉड गिफ्टेड है, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है। तो एक तरफ उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ उसकी उम्र बहुत कम है, तो वो दोनों साथ में जब आएंगे, आई थिंक ही हैज़ गुड 2-3 years एंड ही कैन बी अ वेरी बिग स्टार मेरे हिसाब से। जी, मेरे हिसाब से ये जो फैमिली नेम और सब होता है, ये एक तरीके से उससे नाम होता है कि हाँ ठीक है, चलो डब्बू मलिक जी के बेटे हैं और अन्नू मलिक जी के नेफ्यू है, पर उससे काम नहीं मिलेगा आपको कभी। अगर आप देखो कि बहुत सारे कंपोजर्स के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश की और वो नहीं शायद इतना अपना नाम बना पाए, जबकि जो लोग जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उन्होंने अपने नाम बनाया है। मैं इस बात में कहना चाहूँगा, समवन लाइक अंकित तिवारी, अ वेरी बिग कंपोजर टुडे, जिन्होंने अपने खुद के बल पर बिना कोई फैमिली बैकग्राउंड आके इधर अपने झंडे गाड़े। तो ऐसे लोगों को मैं ऑब्वियसली सल्यूट करता हूँ। बट जब लोग ये पूछते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड और नाम की वजह से आसान हो जाता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फॉर मी, मेरे लेवल पे भी, क्योंकि मेरे लिए हम लोग की फैमिली ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर्स की है, सिंगर्स की नहीं है, तो मेरी कंपटीशन बाहर वालों से भी है। और ये भी है कि मुझे अपने डैड, ग्रैंडफादर और अन्नू अंकल के बेंचमार्क को पार करना है। पर मैं अपने स्टाइल से सीखना और सब बहुत है, हम लोग ने बचपन से उनसे बहुत कुछ सीखा है। पर वो जो एक फैमिली नेम का जो टैग लग जाता ना, उसे हम लोग ने बिल्कुल अलग तरीके से तोड़ा। अरमान का पहला गाना फिल्म्स में भूतनाथ, विशाल शेखर, फर्स्ट भूतनाथ में मेरे बड़ी बच्चन साहब के साथ गाया, वो गाना मेरे डैड का नहीं था, विशाल शेखर का था। तो इससे पता चलता है कि बाहर जाके काम लाया गया है। तो बाहर जाके काम लाना बहुत जर्नी। आप देखो तो मैं सलीम सलेमान इधर उधर काफ़ी लोगों को असिस्ट करके आया। तो बैक स्टोरी ऐसी है कि हमारे फादर ने या अंकल ने कभी हम लोग को रेकमेंड नहीं किया। हमारे पास एक सरनेम था जिससे एक वो मिलती है, हाँ ये वो है, बट उसके वो दरवाजे में पैर रखने की जगह मिल जाती है, बट उसको लात मार के तोड़ना वो टैलेंट है। तो मैं मानता हूँ अरमान में वो टैलेंट है जरूर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरमान मलिक के कंपटीशन में काफ़ी, आई थिंक एज से मैटर नहीं होता है, बट बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं छोटा है, ये है, बहुत कुछ होता है। तो उसके जो एज ब्रैकेट है 18 to 19, 20 में, उसके कंपटीशन में मैंने ऐसा कोई सिंगर नहीं देखा जो उसे टक्कर दे सकता है, क्योंकि वो हर एक गाना गा सकता है। बट ऑब्वियसली बड़े होते होते ही हैज़, अभी अगर उसके गाने रिलीज़ होने लग जाए तो उम्र नहीं देखी जाएगी, तो गाना देखा जाएगा, टैलेंट देखा जाए। तो अरिजीत सिंह है, जैसे मैं बहुत सुपर सिंगर मानता हूँ, मेरे काफ़ी गाने उन्होंने गाए। अंकित है, आतिफ असलम है, तो पूरी दुनिया ही कंपटीशन है। बट अपने एज ब्रैकेट में जितना वो अचीव कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। मेरे सब सॉन्ग्स, मैं मानता हूँ मेरे सब सॉन्ग्स में से जो सबसे मेरे क्लोजेस्ट था, इसलिए नहीं क्योंकि अरमान ने गाया है, बट नैना जो था बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है। और अब जो मेरा फेवरेट गाना है वो है हीरो, जो मेरा एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि जो मैं बेस्ट गाना बना लेता हूँ मैं अरमान को ट्राई करता हूँ। और अगर पर ऐसे भी है कि अगर वो अच्छा गाए तो उसकी आवाज़ रहती है, नहीं तो मैं कभी फोर्स नहीं करता कि मैं अरमान को ही गाऊंगा। तो ऐसी वो एक कॉन्फिडेंस है कि मैं बेस्ट बनाता और उस पर अरमान आ जाता, क्योंकि शायद वही उसका असली हकदार था। तो नैना मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग रह चुका है, और अभी जब हीरो आएगा तो वो रहेगा मेरा फेवरेट सॉन्ग।
अभी हीरो आ रही है सूरज और अतिया के साथ, और कैलेंडर गर्ल्स है मधुर जी के साथ। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं अभी 24 साल का ही हूँ और इस उम्र में मधुर भंडारकर के साथ काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड फिर भूषण कुमार सर की सनम रे है, जुनूनियत है, और काफ़ी 2-3 और फिल्म्स है जिस पे अभी काम चल रहा है। वो फाइनलाइज नहीं है बट फाइनलाइज ये 3-4 प्रोजेक्ट है। थैंक यू सर। नहीं, फोटो अब चल रहा है। सर यहाँ पे राइट में सर फोटो अब चल रहा है। सर राइट सर राइट साइड यहाँ सर इधर देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक नई जनरेशन की बात करें तो मैं अमल और अरमान के बारे में बात करूँगा कि दे आर बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा जो उनकी तालीम हुई है, जो उनका द वे देव ग्रोन अप, जिस तरह से उनके फादर और उनकी मम उनको बड़ा किए हैं और उनका म्यूज़िक के साथ उनको जो वो किए हैं, प्रोत्साहन दिया है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों बहुत सुरीले हैं और ख़ास करके अरमान बहुत अच्छा गाता है और उनकी जोड़ी बड़ी कमाल की, बिकॉज अमल बहुत अच्छा म्यूज़िक देता है, खुद भी अच्छा गाता है और बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है, कीबोर्ड प्रोग्रामर है, अरेंजर है, और अरमान बहुत अच्छा गिटार बजाता है और बहुत खूबसूरत गाता है, बहुत बेहतरीन गाता है। तो दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की है। कहीं ना कहीं मुझे अमल और अरमान खुद सलीम सुलेमान की याद दिलाते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और अरमान कई वक्त से मेरे साथ मुझसे जुड़ा हुआ है। उसकी पहली एल्बम क्रेजी कनेक्शन भी मेरे साथ, मैंने गाना गाया था उसमें। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनकी तरक्की देख के। और दोनों बहुत मेहनती है, बहुत हकदार है। जो भी उनको जितना भी उनको एक्कोलेड्स मिले हैं उनके हकदार हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि हमेशा ऐसे रहे और हमेशा ऊंचाई उनको मिले। बॉलीवुड हमेशा नई आवाज़ की तलाश में होता है और आई थिंक ये हमारी इंडस्ट्री की पहचान है। नए चेहरे, नई आवाज़ हमेशा लोगों को प्रभावित करती है और अरमान में वो बात है, अमल में वो बात है। सो मुझे खुशी है। मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है वेडिंग पुलाव। ये फिल्म विनोद प्रधान जी की पहली फिल्म है जो सिनेमाटोग्राफर है। इसके अलावा मैं गंगाजल 2 कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं एक नागेश कुकनूर की भी फिल्म, जो नई फिल्म आ रही जी। मुझे ज़रा भी कुछ टफ नहीं लगता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने काफ़ी सारी फिल्म मेकर्स के साथ में काम किया है। प्रकाश जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत ही समझदार निर्देशक है। और उनके साथ में काम करना मुझे बहुत ये फिल्म में ना केवल वो एक निर्देशक है बट एक गीतकार भी है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। उनके साथ में एक बहुत ही करीब रिश्ता है मेरा। और
क्योंकि ये फिल्म में उन्होंने गाने भी लिखे हैं, तो एक संगीतकार का जो रिलेशन होता है। स्लो ट्रैक्स सवाल बड़ा अच्छा है, स्लो ट्रैक्स क्या होता है? प्रकाश झा की एक अलग अपनी पहचान है म्यूजिक की। वो फिल्में जो है उनकी बहुत गहरी होती है, म्यूजिक की उनकी जो सोच है वो भी गहरी है। कहीं ना कहीं ऐसा ही कोई गाना कभी नहीं आता, गाने का एक महत्व होता है, एक जरूरी मौके पे अवसर पे आता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके साथ में ना केवल गंगा कर रहा हूँ, सत्याग्रह मैंने किया है, उसके पहले चक्रव्यूह किया और शायद और बहुत सारी फिल्में करनी है साथ। सर आज अरमान के बर्थडे का मौका है तो अरमान इतना अच्छा खुद सिंगर है, उसने हमारा एक गाना गाया है फिल्म उंगली का, जिसका नाम है औलिया। बहुत ही अच्छा नंबर है, इट्स सूफी सॉन्ग, और वो गाना मैं नहीं गाऊंगा अभी क्योंकि वो अरमान ने गाया, तो आप उनसे गवा लीजिए। कौन सा गाना था? कौन सा गाऊं?